हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमओटी, जिसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ें। ऑर्बिटल एनर्जी, जब मॉलिक्यूलर डायग्राम बनता है तो उसमें एनर्जी कैसे देखते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन फिल होता है कब हाफ होता है, कब माइनस हाफ होता है, ये सब पढ़े हैं। और किस में एसपी मिक्सिंग होता है, किस में एसपी मिक्सिंग नहीं होता, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो लोग नहीं देखें वो वीडियो जाके देखें और हमसे जुड़े रहें। एएलपी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। सो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें क्या है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल यूज्ड फॉर ओनली नंबर ऑफ 2 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फील्ड ऑफ ईच। मतलब इसमें है जो ये इसके पहले जो एक मॉलिक्यूल के डायग्राम में पढ़ा जाता है, सब कुछ पढ़ लिए हैं। अभी जब कोई भी मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाएंगे, उस तरह से सारा एग्जाम्पल करके बताए हैं। उसमें किसी भी मॉलिक्यूल को लिए नहीं है, बस एग्जाम्पल उस तरह से डायग्राम बना दिए हैं कि कैसे कैसे फिल किया जाता है वो सब। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन को ले लिए और बोरान बताए थे, बोरान में मिक्सिंग होता है और कार्बन में होता है, तो हम कोई एग्जांपल ले लिए। जैसे V2 आ गया, V2 मतलब बोरान का, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट करके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, उसको कैसे फिल करते हैं वो चीज़ है। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने किया है, इसमें केवल हम 2 से 14 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, 2 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, जिस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन 14 तक ही रहेंगे, उसको इस तरह से ऑर्बिटल फिल करेंगे। इस चेंजिंग 14 तक और 14 से ऊपर वाला जो रहता है उसमें केवल इतने चेंजिंग रहता है। ये π2px एंड π2py, और ये जो सिग्मा जेड भी है, बी मतलब बॉन्डिंग, तो इन दोनों में ही केवल डिफरेंस आ जाता है। बाकी सब ये सब चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, सारे सेम ही रहते हैं। जैसे कि है ये हमने बताया है, ये केवल 2 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो इसमें सेम ऐसे ही रहेगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो ये है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, इसका लेस देन है एनर्जी, लेस देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, π2px बॉन्डिंग इक्वल टू π2py बॉन्डिंग। मतलब ये जो है, जब p ऑर्बिटल जो रहते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल मिलता है, इस तरह से बनता है, 3 ऑर्बिटल बनाते हैं ना। जैसे देखिए ये 3 ऑर्बिटल बनता है इस तरह से। तो इसमें क्या रहते हैं, 2 सेम रहता है, एक डिफरेंट रहता है। तो इसमें ये जो 2 रहते हैं ये एक जगह फिल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले एक इसमें फिल करेंगे, दूसरा इसमें जाएगा। अगर 3 है तो एक इसमें जा रहा है, फिर उसके बाद इसमें आएगा, मतलब इसमें 2 रहेगा, इसमें एक ही रहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में एक एक फिल करेंगे, ना कि केवल एक ही में कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल रहता है। तो हम पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाएगा सिग्मा जेड बी बॉन्डिंग, एंड इसके बाद ही है ये π2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू π2px y है, ये y एंटी बॉन्डिंग, लेस देन फिर सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग। ये सारा जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे 15, 16, 17 ऐसे करके, तब भी यही सेम रहेंगे। यहाँ तक का ये सेम रहेगा और ये भी बाद वाला जो है ये भी सेम रहेगा। लेकिन यही में जो जेड सिग्मा जेड बॉन्डिंग है, जो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये पहले आ जाता है, बस ये पहले आ जाएगा, तो इसके बाद ये हो जाएगा। लेकिन 14 तक रहेगा तो ये यहाँ ऐसे ही रहेगा। से नेक्स्ट जैसे यहाँ पे हमने किया है, जो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यूज्ड फॉर मोर देन 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसमें देखिए केवल इतना हुआ है,
यहाँ का सिग्मा जेड वी जो था बॉन्डिंग, ये इसके बाद में था, लेकिन यहाँ पे देखिए यही इसके पहले आ गया है। ठीक, सब इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए जैसे वहाँ पे बताए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s बॉन्डिंग एंड 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग एंड 2s एंटी बॉन्डिंग, ऐसे करके है। तो इसको वो तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, लेकिन ये जो बनाते हैं इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए 1s का रहता है, ये दोनों 1s एटम का रहता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन मिलके मॉलिक्यूल बनाए। तो ये एटम जो रहता है यहाँ पे एक एटम हो जाएगा, यहाँ पे एक एटम हो जाएगा। फिर दोनों हाइड्रोजन मिलके H2 बनाते हैं, तो ये यहाँ पे बन जाएंगे H2। यही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया जाता है इसमें। तो यहाँ हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है एटम में, तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, ये भी भरेंगे। फिर ये दोनों मिलके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ऐसे ये बना है हमारा 14 तक का जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिस मॉलिक्यूल में, उसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो ये देखिए हमने लिखा भी है एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो एटम रहेंगे यहाँ पे उसके ऑर्बिटल रहेंगे, इधर भी वही रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहेंगे एटम्स, उसके इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। और जो ये बीच वाला पार्ट है ये दिस एंड ये दिस, इसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन फिल करना है चाहे जैसे कर सकते हैं, ऐसे करके ये तो इसमें सारा इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सो भी इस तरह से भरेंगे। सो ये बीच में जो आ रहा सब, इसको जो बोलते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं। मतलब जो कोई भी 2 मॉलिक्यूल रहेंगे कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको यहाँ फिल करेंगे। जो एटम अकेले का रहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये दोनों में रहेगा साइड साइड में। ये क्या बनाया है, एनर्जी लेवल डायग्राम। मतलब जब यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे और हमने बोला था ये केवल है 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, और जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे बोरान है, तो बोरान में जब अभी तो ये एटम है, मॉलिक्यूल बनेगा तो ये B2 हो जाएगा। कार्बन है ये C2, और नाइट्रोजन ये N2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इसमें देखिए इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होते हैं। दोनों 2 हैं तो मिलाएंगे 14 हो जाएंगे। तो इसका देखिए 14 आ रहा है 14। तो इसका डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। इसका वो देखेंगे तो इसका 6 रहता है एटॉमिक नंबर, तो एक का 6 रहता है, दोनों का मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका भी बना सकते हैं इस तरह से। और बोरान है, बोरान का 5 रहता है, दोनों को मिलाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो भी हम इस तरह से बना सकते हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी का भी, हाइड्रोजन ले लें, लिथियम ले लें, या फिर C2 का कार्बन जैसे ले लें। कार्बन का मॉलिक्यूल C2 हो जाएगा। तो हम फर्स्टली ले रहे हैं H2, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। जब ये 2 मिल जाते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम, तो उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाई द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें रहता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में रहते हैं, दोनों में 2 रहता है। तो दोनों का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहते हैं वही केवल ओवरलैपिंग करके यूज होते हैं। ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट, इट शैल हैव 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखे हैं। उसके बाद 1 बॉन्डिंग सिग्मा S बॉन्डिंग, मतलब 1 बॉन्डिंग जो इसे ये बोल रहा है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है। तो ये एक रहता है सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड अदर एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कौन रहेगा, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। इसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन में यूज होते हैं, एक ये एंड एक ये। सो नेक्स्ट है द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज कैन बी accommodated in the sigma 1s bonding orbital, bonding molecular orbital। इसमें क्या है, इसके पास
H2 मॉलिक्यूल जो है 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और वो केवल जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ये इसमें भी पाउली का नियम रहता है, पाउली का रूल रहता है। वो क्या कहते हैं कि जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो दोनों का सेम नहीं कर सकते, वो डिफरेंट रहेगा। अगर एक का साइन ऊपर है तो दूसरे का नीचे रहेगा। एरो टाइप लगाते हैं, जैसे कि ये देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं ये दोनों का, तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो सेम साइन के नहीं हो सकते हैं। फिर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 इज सोन बिलो। मतलब देखिए ये H2 का बनाया गया है। सो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का बनाएंगे तो यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं, जो साइड में रहता है वो एटम का बनता है। दोनों मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम उस मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको यहाँ भरेंगे। एटम का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसी साइड में भरेंगे, इसका इस साइड में, इसका इस साइड में। तो इसमें क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूल का। तो ये है 1s बॉन्डिंग एंड ये है 1s एंटी बॉन्डिंग का। तो एक एंटी बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग रहता है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसमें भरा गया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का है। दूसरे एटम जो हाइड्रोजन है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फिल किए। दोनों मिल के यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मतलब एक देखिए, जैसे पाउली एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल द्वारा एक ऊपर एक नीचे करके बनाया गया। अब यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर, ये पीजीटी में बहुत पूछता है, पीजीटी चाहे कोई भी हो, यूपी पीजीटी, केबीएस पीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी। और देखिए केबीएस और एनबीएस पीजीटी का आज 13 नवंबर 2025 है। आज नोटिफिकेशन आ गया है केबीएस एंड एनबीएस का, और नोटिफिकेशन आया, कल क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ एकदम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन कल नोटिफिकेशन आ गया है कि पेपर होने वाला है, बट कल पूरा फाइनल हो जाएगा कि कब होगा ये डेट, और सारे क्लियर हो जाएंगे। सो मैं तो अभी उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हूँ, तब भी हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म हो गया है और ये एमओटी भी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें से जितना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए हैं उसमें से आप लोग देख सकते हैं, और अगर उस वीडियो को पूरा देखें तो हाइब्रिडाइजेशन का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप लोग केबीएस से या एनबीएस में पीजीटी फॉर्म भरे हैं तो इसको आप ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। सो ये बन गया हमारा, ये बन गया। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो जो एनर्जी रहती है वो इंक्रीज करती है। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये 2 टाइप से है। इसका हमने बताया है पीछे कि अगर बॉन्डिंग में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर छोड़ दिया जाए, केवल ये इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ के, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम हाफ मानते हैं। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों हाफ हाफ मिलके एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो दोनों हाफ हाफ मतलब एक। इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंड इसका फार्मूला भी है ये बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या रहता है, ये हमने बताया, ये बॉन्डिंग का है, ये एंटी बॉन्डिंग का है। पहचान यही है, ये बी लिखे मतलब बॉन्डिंग, ये जो इस तरह से है ये इस तरह से रहता है तो उसे एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। या फिर आप ए भी लिख सकते हैं, ये और इस तरह से रहेगा तो एंटी बॉन्डिंग माना ही जाता, मतलब ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग। तो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको इसमें रख देंगे और माइनस कर देंगे किसको, जितना एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें जो है बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग में जितना प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट है, तो देखिए इस तरह से हम यहाँ 2 कर देंगे। देखिए इसका निकाल रहे हैं हाफ, यहाँ पे 2 किए और एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था तो 0 हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, हाफ है तो हाफ ही रहेगा और 2 में 0 जोड़ेंगे
तो 2 ही रह जाएगा। देन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इस वजह से हो रहा क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता ही है। तो यहाँ पे हाफ एंड A2, अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। देखिए फार्मूले पे रखेंगे तब भी आ जाएगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो रहते हैं फिल किए रहते हैं वहाँ से कैंसिल करेंगे तब भी आ जाएगा। पीजीटी में टाइम कम होता है, इस तरह से भी हम सॉल्व करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कट कर देंगे। अगर दोनों में 2 2 रहेंगे तो एक एक, मतलब जैसे नीचे बॉन्डिंग में ये 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा, और जिसका 0 रहता है उसको बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसके आगे इसका इस हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है उसमें दे दे, ये तो बेहद इम्पॉर्टेंट, इस तरह के आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन इसमें से। ये इस तरह का दे देगा, पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, या फिर इसका ऑर्डर पूछ लेगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका अरेंज करिए, कि इसका इसमें पूछ लेगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, कुछ भी इस तरह से पूछ लेता है। ये देखिए फिर आयंस के थ्रू, आयंस मतलब ये देखिए पॉजिटिव है, 1 लगा देंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, और निगेटिव लगा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें 2 बनते हैं, जैसे एक होमो एंड एक लोमो। होमो रहता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये होमो है, सॉरी HOMO ही है। ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो हमारा होमो होगा। और लूमो मतलब लोवेस्ट, मतलब सबसे कम, लो सबसे लो इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेंगे, लोवेस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें सबसे कम और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसे हम लूमो बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए सोमो लिखा है, सोमो का मतलब ये भी होता है सिंगल ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर, सिंगल ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब सिंगल बोल सकते हैं इसे। सो अगर पूरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे टोटल, अभी देखें हम लोग 2 ही आ रहे थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हमने 2 फुल किया, इसमें ये एक पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव ये बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑलरेडी ये 2 हाइड्रोजन हैं, तो मतलब 2 इसी तरह से तो है, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये हाइड्रोजन बन रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये पॉजिटिव लगा है मतलब ये कम है, तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 ही बचेगा, तो इसमें हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसको देखेंगे निगेटिव, निगेटिव में क्या होता है, एक निगेटिव है मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, इसको हाइब्रिडाइजेशन में अभी अच्छे से बताए हैं। सो ये मतलब ये इतना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एंड 1 इलेक्ट्रॉन ये। यहाँ पे भी देखिए सिंगल मिल रहा है तो इसे हम सोमो बोल सकते हैं, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, तब यहाँ पे ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, वहाँ पे बताए थे प्लस हाफ होता है, तो 2 है तो 2 का 1 हो जाता है, एंड ये 1 ही है तो देखिए इसमें हाफ होगा, और हम इसी को पॉइंट हाफ भी लिख सकते हैं। सेम ऐसे इसमें देखिए 3 है तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये देखिए बॉन्ड, ये देखिए गलत कर दी, ये बॉन्डिंग में है, ये एंटी बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 1, तो मतलब इस तरह रहता है, जो एंटी बॉन्डिंग में रहता है वो -1 होता है, और इसमें जो रहता है वो प्लस में रहता है, +1 रहेगा। 1 है तो -हाफ, इसमें 2 है तो 1 का प्लस हाफ, 1 का प्लस हाफ हो जाएगा 2। सॉरी थक गए हैं एकदम, क्या बोल दे रहे हैं, मतलब 2 हैं तो ये हो जाएगा 1, तो 1 में से -हाफ कम करेंगे तो ये 0.5 ही आएगा ना, हाफ, इसको भी हम हाफ ही बोलते हैं, ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय ये रहता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ जो रहता है सबसे कम होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा
उसका लेंथ सबसे कम रहेगा। जैसे नाइट्रोजन रहेगा, जितने नाइट्रोजन में देखिए जो N2 मॉलिक्यूल होते हैं इसमें ज़्यादा रहते हैं, जितने ज़्यादा बांड लगे रहते हैं उतने ज़्यादा वो बधा रहता है, उतने ज़्यादा वो ये बधा रहता है, तो वो छोटा हो जाता है। तो इन दोनों में देखिए पॉइंट हाफ दोनों में सेम आ रहा है। इसका तो पता चल गया, इसका 1 है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम होगा, तो हम इसे सबसे लास्ट में रखे हैं, सबसे कम है। और इन दोनों का देखें तो बराबर है, तो इन दोनों में कैसे देखेंगे, इसमें ऐसे देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए 1 ही है और इसमें 3 है, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये, तो ग्रेटर देन मतलब कि सबसे ज़्यादा ये, तो फिर हो जाएगा H2+ का, फिर हो जाएगा H2 का। अब डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे देखेंगे, ये तो आप लोग को पता होगा काफ़ी लोग को। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे पैरामैग्नेटिक, एंड एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो डायामैग्नेटिक। तो इन दोनों में देखिए लास्ट वाले में देखेंगे, इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा। लेकिन इसके देखिए इसमें तो है नहीं, तो देखेंगे नहीं, है इसी में, और 2 है तो 2 का मतलब हो जाएगा डाया। अगर देखना चाहें डाया मतलब अगर देखिए इसको इतना बोल दें डाई मतलब होता है 2, तो आ जाएगा डायामैग्नेटिक इस तरह से हम याद कर सकते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसके आगे आता है बॉन्ड लेंथ को जब निकालते हैं, तो अगर ये BBT में देखेंगे तो अगर यस कैरेक्टर इसमें रहता है, अगर दोनों सेम रहते हैं, जैसे इसमें कि सेम आ गया है, तो BBT में होता तो उसमें यस कैरेक्टर देखते हैं, किसमें यस कैरेक्टर ज़्यादा है, किसमें यस कैरेक्टर कम है। लेकिन इमोटी में क्या है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इलेक्ट्रॉन को देखते हैं किसमें ज़्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है, अगर कलर निकालना चाहें, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं UV रीजन एंड विजिबल, एंड देखते हैं इसी दोनों की देखेंगे, पता चलेगा इससे कि इसके जो एनर्जी गैपिंग होती है इसी से पता चलता है किसमें ज़्यादा कलर आएंगे किसमें कम कलर आएंगे। ये देखिए, तो जैसे हाइड्रोजन का देखना हुआ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का, तो इसमें 2 था, हमने 2 लिखा। होमो है, कभी कभी अगर इसमें पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये सोमो भी बन सकता है, लेकिन अभी के लिए ये होमो है, बॉन्डिंग में रहता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये लीमो है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ल्यूमो है। ये होमो, इसका जब एनर्जी गैपिंग देखेंगे, अगर हम अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखेंगे तो ये जो गैपिंग रहती है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, नहीं दिख पाता है, एनर्जी जो इसका रहता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो अल्ट्रा वायलेट में कलरलेस दिखता है। लेकिन अगर हम वही विजुअल में देखना चाहें, इसकी एनर्जी मॉडरेट रहती है, इससे कम रहती है, इसमें कलर दिखाई दे जाता है, तो इसे बोलते हैं कलर्ड है, कलरफुल रहेगा, इसमें दिखाएगा। किसमें कलर दिखाएगा, अगर आ गया पेपर में तो हम लगाएंगे विजुअल रीजन में कलर दिखाई देता है। अगर इसका आ गया IR से देखें तो इसमें जो एनर्जी गैपिंग रहती है काफ़ी कम रहती है, 2 मतलब बहुत ही कम, 2 लो मतलब बहुत कम एनर्जी गैपिंग रहती है, ये भी नहीं दिखता। ये इसमें तो अधिक होता है, इसमें बहुत कम ही होता है IR में, तो ये भी हमारा कलरलेस हो जाता है। सो ये एक एग्जांपल और ले लिए हैं उसी टाइप का, जैसे ये देखिए सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हीलियम-2। अब हीलियम-2 इस तरह से तो वैसे देखे ही नहीं होंगे, लेकिन निकालने के बाद देखते हैं इसमें क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर एंड और सब। तो हीलियम-2 का निकालेंगे। हीलियम का वैसे होता है एक एटम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का लेंगे तो 4 हो जाता है वैसे, लेकिन हमें पहले एटम का करना है। एटम का साइड में रहता है, साइड में, एंड जो मॉलिक्यूल रहते हैं उसे बीच में। तो इसमें वैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 भरा। ये यहाँ पे एटम रहने का, तो इसके नीचे एटम वाला इलेक्ट्रॉन भी भरा जाएगा। फिर ये है 2 रहते हैं तो 2 भर दिया। अब ये मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे जो है हीलियम-2 का मॉलिक्यूल भरा जाएगा। तो हीलियम-2 में 1 का 2 रहता है, 2 हीलियम है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन आते हैं
यहाँ से मिलेंगे तो यहाँ एक एक आके तब ये बॉन्ड फॉर्म होता है। तब ये यहाँ से एक अपना शेयर करेगा, ये अपना एक शेयर करेगा, तो ये एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। नेक्स्ट जो दूसरा बच रहा है ये भी एक एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक अपना, तब जाके ये एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसा इसमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। इसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमने ऐसे ही फिल करेंगे। सो नेक्स्ट अगर बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बताए हैं हम हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करना रहता है। तो हमने वही किया है, हाफ इंटू बॉन्डिंग में जितने परसेंट है 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखा, माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग में जो परसेंट रहता है तो इसमें भी 2 ही है तो हम इसे भी माइनस कर देंगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई है तो अब किसी चीज़ में 0 से जब मल्टीप्लाई होता है तो सबको ये 0 ही बना देता है। तो मतलब इसमें आ गया बॉन्ड ऑर्डर 0। इस बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा। जैसे अगर हीलियम लिखे हैं एंड ऐसे, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं फॉर्म होगा। अभी H2 का था बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था, मतलब कि एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है इस तरह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही इसका बोल है, यही चीज़ रहता है जो पूछ रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मतलब कितने बॉन्ड से वो जुड़ा है। तो यही देखिए एक आ रहा है, मतलब एक बॉन्ड से जुड़ा है। लेकिन हीलियम जो है इसका क्या आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब ये इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं होता। सो इसको बोल सकते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बने रहें LP केमिस्ट्री के साथ और स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। सो बाय बाय।